हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और उसकी जो है बच्चों हम लोग थ्योरम देखने जा रहे हैं जिसका नंबर है 6.3। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. देखो इसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें बोला गया है कि जैसे ये वाला एंगल जो है इसके बराबर जो है वो डी वाला एंगल है और एंगल बी के बराबर जो है वो एंगल ई है और एंगल सी के बराबर जो है एंगल एफ है। तो एंगल जो है वो क्या होंगे, इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है। यानी कि आप समझ लो कि एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक बहुत बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो बहुत बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसका भी जो है वो एंगल 60-60 बनेगा और जो छोटा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसका भी जो एंगल है वो 60 बनेगा। तो दोनों सिमिलर हुए या नहीं हुए। तो यहां पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है। तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि इसका साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, साइड्स का रेशियो भी जो है वो सेम होगा। कि जब किसी भी दो ट्राइंगल का एंगल जिसमें 3 ए लगते थे, ठीक है, क्राइटेरिया बताया था ना कि उसमें जब तीनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। ये जो है ना बच्चों मुझको प्रूव करके दिखाना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रूव करते हैं फिर आखिर। तो गिवन in triangle ABC and triangle DEF। DEF हो गया। इसमें क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। उसके बाद जो है वो एंगल B जो है बच्चों वो एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है बच्चों वो है एंगल एफ के बराबर। बताया है ना, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं कि जो मुझे प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो टू प्रूफ, क्या सिद्ध करके दिखाना है मुझे, वही साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इतना हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है हम लोगों को। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना है हम लोगों को, इस डीई लाइन को मैं ऐसे काटूंगा कि अगर यहां पे 5 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और एक जो है वो यहां पे पैरेलल लाइन बना दी, यहां पे नाम दे दिया P और यहां पे नाम दे दिया Q। जैसे आपका एनसीईआरटी में किया हुआ है वैसी बता रहा हूं, एकदम लाइन लाइन। आप समझ लो 5 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो DQ जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब ABC और DPQ इसको क्या कर लेना है, कॉन्ग्रुएंट बना देना है, एकदम हूबहू एक जैसे ट्राइंगल जो है वो हम शक्ल ट्राइंगल जो है वो मुझे बना देना है। तो मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन कट
पार्ट, डी पार्ट को काट देना है। कैसे काटना है? इस तरीके से काटना है कि ए बी इक्वल टू डीपी हो जाए और ए जो है वो किसके बराबर हो जाए? डी क्यू के बराबर हो जाए। इस तरीके से हम लोगों को बच्चों काटना है यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या करने चला? प्रूव करने चला। तो लिख देता हूं प्रूफ नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीपीक्यू। डीपीक्यू ट्राइंगल ले रखा है, अभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ले रखा है। इसको क्या करना है? मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करूंगा? यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले क्या होगा? एपी इक्वल टू डीपी इक्वल है। किस वजह से है? क्या पीछे इसका रीजन है? लिख देना यहां पे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब एंगल ए और एंगल डी बराबर है, एंगल ए और एंगल डी। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पे लिख देता हूं गिवन, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या है? इसके सेम है। वो तो शुरू में ही बोला आपको। अच्छा, AC और DQ, AC और क्या हो गया आगे? DQ आया। ये भी जो है वो इक्वल है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। इतना मामला हुआ। अब एक बात सुनो, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गई साइड। तो ये साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से क्या ये ट्राइंगल जो है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे? P और Q को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया यहां पे। तो यहां पे लिख लो ज्वाइन PQ, ठीक है। SAS हो गया, तो ABC और DPQ ये ट्राइंगल जो है वो क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। क्या है ये? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। किस क्राइटेरिया से हुआ ये हुआ बाय SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल। यानी कि जैसा ABC है वैसा ही DPQ भी है। अब यहां पे क्या करो? अब मुझे एक चीज मालूम होगी इसमें कि जो एंगल B है वो एंगल P के बराबर होगा, क्योंकि देखो दोनों ट्राइंगल जो है वो DPQ और ABC जब मैं कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं तो उसके क्या कहते हैं? एंगल्स भी जो है वो इक्वल होंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल B इक्वल टू एंगल P, यहां पे डाल देना बाय CPCT। इतना हुआ, ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या करना है? आपको शुरू में दिया हुआ क्या था? एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। एंगल B जो है वो P के भी बराबर है। तो क्या P और E ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए ना? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? यहां पे मैं लिख दूंगा, देखो एंगल B इक्वल टू एंगल E। किस वजह से बोल रहा हूं? ये दिया हुआ था गिवन करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो थे। अब उससे क्या होगा कि मेरा एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा।
इतना हो गया। अब देखो ये एंगल P और ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम देन द लाइंस आर पैरेलल विथ ईच अदर, यानी कि PQ जो है वो पैरेलल होगा EF के। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? देखो कि PQ जो है वो क्या है, पैरेलल हो गया EF के। इतना क्लियर है, समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं। इन ट्राइंगल DEF, ठीक है, DEF हो गया। अब जब ट्राइंगल DEF है और उसमें क्या है, PQ इज पैरेलल टू EF, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, BPT लगा सकता हूं ना, क्योंकि देखो ये एक ट्राइंगल है और यहां पे एक पैरेलल लाइन जा रही है, तो इसकी साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होगा या नहीं होगा? मैंने बताया था 6.1 में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय BPT थ्योरम। इससे क्या हो जाएगा, DP अपान PE इक्वल टू DQ अपॉन QF हो जाएगा। होगा ना बच्चों? अब यहां पे एक नए मेथड का जन्म होगा जिसको हम लोग कहते हैं क्रोलोरी मेथड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ससुरी क्या नाम है कि जबान टेढ़ी हो जावत है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, बाय क्लोरोलरी मेथड। क्लोरोलरी मेथड में होता क्या है कि हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल लिया है ना DEF, इसमें क्या करूंगा मैं, DP अपॉन DE लूंगा, यानी कि पूरे ट्राइंगल को क्या कहते हैं लूंगा। देखो ये वाला ट्राइंगल भी जो है DEF और DPQ, ये भी जो है एक सिमिलर ट्राइंगल ही है। तो अब जब सिमिलर ट्राइंगल होगा तो उसकी साइड्स का भी जो है वो रेशियो जो है वो क्या होगा, दुनिया की कोई सा भी सिमिलर ट्राइंगल होगा उसके साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होगा। तो यहां पे क्या होगा, DP तो वैसे ही रह जाएगा, यहां पे पूरा ट्राइंगल लिया है ना, तो यहां पे कर दो DE, यहां पे DE डाल दो, और यहां पे DQ तो ऊपर लिखा हुआ ही है। ठीक है, DQ तो है यहां पे, और यहां पे इसकी जगह क्या लग दो, पूरी जो ये वाली साइड है DF। इतना आ गया ऑब्जर्वेशन, इतना हो गया ना बच्चों। अब देखना यहां पे, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तब मैंने बोला था कि AB जो है वो क्या है, DP के बराबर है ना, प्रूफ भी करके दिखाया था कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे मैं यहां पे ये लिख देता हूं, AB इक्वल टू होगा DP के, और AC जो है वो इक्वल होगा DQ के। होगा या नहीं होगा? अब मैं क्या करता हूं, इनकी जगह पे मैं पटक देता हूं यहां पे, तो DP की जगह मैं यहां पे AB लिख देता हूं, AC अपान DF। इतना हुआ बच्चों, यहां तक मैं ऑब्जर्वेशन ले आया। इसे पहली इक्वेशन मान लो, यहां पे AB अपॉन DE आ गई, AC अपॉन DF जो है मैं लेकर के आ गया, ये मेरी पहली इक्वेशन है। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं ली। अब यहां पे क्या होगा, उसी तरीके से दो तो ले आया, अब तीसरा वाला जो है वो साइड बच रहा है यहां पे। ठीक है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन क्या होगा, EF हो जाएगा बच्चों। इसको बना लो सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तो मैंने प्रूव करके निकाल करके दिखाया आपको। सेकंड इक्वेशन में ना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे क्या होगा ना, आपका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा यहां ये वाली लाइन से, लेकिन मैं ऑलरेडी जो है वो यहां पे प्रूव कर चुका हूं,
तो मुझे दोबारा प्रूव करने की, इतना लंबा लिफाफा करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे सिमिलरली कर लोगे तो टीचर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज मैं ले आया हूं। सो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, हम ए बी अपॉन, अब देखो यहां पे ए बी अपॉन डी है, ए सी और डी एफ के बराबर और बी सी और ई एफ के बराबर। तो यानी कि ये जो है वो क्या होगा, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बच्चों। और ये जो है क्वेश्चन अब जो है वो हमारा पूरा हो चुका है। और यहां पे लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो ये वाली थ्योरम बच्चों मैंने करा दी है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। और आपसे आप नेक्स्ट थ्योरम में मुलाकात होती है।